मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं कि यूपी होमगार्ड की जो परीक्षा सामने जस्ट है, इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी, एसएससी जीडी की होगी। तो जो ये जीएस का टॉपिक है, ये सब में करीब करीब वही आपका जीएस है। तो आपको मेहनत से पढ़िए और मेहनत से तैयार करिए, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका होमगार्ड में 100% रहेगा, निश्चित है। आपसे यहाँ से उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से सबसे पहले क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस है वो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया? आई बात समझ में? तो जानते हैं 24 जनवरी 1950 को 1950 को इसका नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को नाम क्या रखा गया भैया? उत्तर प्रदेश। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाएगा। 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? कौन सी घटना हुई थी, बता दीजिए। 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के 13 जिले काटकर एक नया राज्य बनाया गया। 13 जिले काटकर एक नया राज्य बनाया गया। उस राज्य का नाम क्या है बताइए? 13 जिले काटकर, ठीक, एक नया राज्य बनाया गया। नया राज्य, कौन सा राज्य बनाया गया? कब? 9 नवंबर 2000 को। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। क्या नाम था भैया उसका? बोलिए। हैं? उत्तरांचल। क्या बनाया गया? उत्तरांचल। क्या बनाया गया? उत्तरांचल बनाया गया। उत्तरांचल राज्य, एक नया राज्य बनाया गया, उसका नाम था उत्तरांचल। आप कहेंगे अरे सर जी हम तो उत्तराखंड पढ़े, उत्तरांचल नहीं पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस उत्तरांचल को 2007 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड नाम कब पड़ा है? 2007 में। पहले ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। आई बात समझ में? तो आपसे क्वेश्चन और यही उत्तराखंड से पूछा जा सकता है। क्या कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? उत्तराखंड का राजकीय पुष्प जानते हैं क्या है? बोले भैया। ब्रह्म कलश है। ब्रह्म क्या है? कलश। तो ब्रह्म कलश किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड का। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा, बहुत ही फेमस है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बोलिए, नाम जानते हैं? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? गोविंद बल्लभ पंत। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। आई बात समझ में? अब यहां से देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश से? बोले, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है बेटा? बोल दीजिए, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है कि नहीं है?
आपसे पूछा जाएगा राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? बोलिए। राजकीय पशु, राजकीय पशु भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। ठीक है, राजकीय पक्षी, ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, बताइए इतने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, 2 3 4, इन चारों क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन का उत्तर हमने दे दिया प्लस, ठीक, एक और लिख लीजिए, 5 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव क्या है? राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव क्या है? और आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की जो है राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आप क्या बताएंगे? राजकीय वृक्ष क्या है भैया? बोल दीजिए। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक, या इसी को कहा जाता है साल का वृक्ष। क्या कहा जाता है? साल का वृक्ष। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु, तो क्या बताएंगे? 12 सिंघा। ठीक, राजकीय पक्षी क्या है? तो क्या बताएंगे? सारस। क्या बेटा है? सारस। ठीक, राजकीय खेल क्या है बेटा उत्तर प्रदेश का? हॉकी। जलीय जीव क्या है बेटा उत्तर प्रदेश का? घड़ियाल। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। कब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी घोषित की गई थी? 1947 में। क्वेश्चन और बन जाएगा यहां से। आई बात समझ में? आपसे पूछा जाए दूसरी राजभाषा क्या है? दूसरी राजभाषा क्या है, या दूसरी राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की? दूसरी जो है राजकीय भाषा क्या है? बोलो बेटा। तो आप कहेंगे सर जी उर्दू है। क्या है? उर्दू। कब बनाई गई थी ये? 1989 में। आई बात समझ में? तो देखिए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बताया आपके उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिले काटकर एक नया राज्य बनाया गया, उत्तरांचल। उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड किया गया। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकलश है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। पशु क्या है बेटा? 12 सिंघा है। पक्षी क्या है? सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है? घड़ियाल है। प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी उत्तर प्रदेश की। दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू। हिंदी जो 1947 में घोषित की गई और उर्दू को जो 1989 में घोषित किया गया कि दूसरी राजभाषा क्या होगी? उर्दू होगी। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना पे। आई बात समझ में? देखिए उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना की हम बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? बता सकते हैं? कितने लोगों को याद है? बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहेंगे सर जी 240 928। इस तरह से याद करेंगे तो याद रह जाएगा। 240 928 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है आपसे है कि ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के
क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बता दीजिए, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बेटा है, ये परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। तो आप बताएंगे क्या? 7.33%। कितना उत्तर है? 7.33% जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का। ठीक, अगला क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है आपसे, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है भारत में? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों से अधिक है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। इन 28 राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या होगा? उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में क्या होगा? बता दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधे यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कौन सा स्थान बेटा है? 4वां स्थान है। ठीक, 4वें स्थान पे है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उससे छोटा कौन है? उससे छोटा कौन है? ठीक, तो पहले स्थान पे कौन आएगा? राजस्थान। दूसरे स्थान पे कौन आएगा बेटा? कौन कौन बताएंगे कि दूसरे स्थान पे कौन आएगा? बोलिए। मध्य प्रदेश। ठीक, तीसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। चौथे स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 4वां है। पहले स्थान पे कौन है? पहला स्थान है। दूसरा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा स्थान है, और उत्तर प्रदेश का 4वां स्थान है। ठीक, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई बात समझ में? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए मिटा दे रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन एक और यहां पे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, कम क्षेत्रफल वाला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जिला पूछा गया उत्तर प्रदेश में जो है कि सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? आइए बताइए भैया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। दो क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। और ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो आप जानते हैं कि सबसे कम किसका है बेटा? सबसे कम किसका है? हापुड़ का है। किसका है? हापुड़ का। सबसे अधिक किसका है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ये जो लखीमपुर खीरी जिला है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल में सबसे कम कौन है? हापुड़ है। इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश से जो है, उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी। ठीक, एक केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं?
स्पर्श करते हैं। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश से कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 8 राज्य और 1 यूटी। ये उत्तर प्रदेश से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। 1 मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक, कि सोनभद्र जो है, सोनभद्र आपका क्या है? जिला है ना, सोनभद्र, सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक। कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। 4 राज्यों को ये सोनभद्र क्या करता है? स्पर्श करता है। और आपसे पूछा जाए कि जो है सोनभद्र जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है, तो कौन कौन से वो 4 राज्य हैं, उनके याद करने का तरीका क्या है? एक लिख लीजिए एमपी, मध्य प्रदेश, और एक लिख लेंगे हम बिहार, ठीक। 2 अगर हमें याद है तो 2 हम अपने से याद कर सकते हैं। कैसे? कि मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था? छत्तीसगढ़। कौन हुआ था अलग? छत्तीसगढ़। और बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? झारखंड। क्या बना था? झारखंड। तो कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य। सोनभद्र से कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। आई बात समझ में? तो सोनभद्र से कितने राज्य स्पर्श करते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। आई बात समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम देखें कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, ठीक, दक्षिण में सबसे कौन सा जिला है, पश्चिम में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। बोल दीजिए बेटा, उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। सबसे पूर्वी जिला क्या है बेटा आपका? है बलिया। क्या है? बलिया। सबसे दक्षिणी जिला क्या बेटा है? सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। आई बात समझ में? सबसे पश्चिमी जिला क्या बेटा आपका है? शामली। इन्हें आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया हो वो। आई बात समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपसे दे रहे हैं, आप बताएंगे। यूपी के सर्वाधिक जिले किस राज्य से स्पर्श करते हैं? यूपी के सर्वाधिक जिले किस राज्य से स्पर्श करते हैं? किस राज्य से स्पर्श करते हैं? बोलिए, किस राज्य से स्पर्श करते हैं? तो आप कहेंगे एमपी से। किससे? एमपी। एमपी का मतलब आप समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश। तो कितने कितने जिला स्पर्श करते हैं? 11। मध्य प्रदेश से कितने जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं? सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आएगा उत्तर 11। ठीक। आज तक परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि नेपाल को जो है, नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? कितने जिले स्पर्श करते हैं?
बोलिए कितने जिले स्पर्श करते हैं? आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? आप कहेंगे 7। 7 जिला जो है नेपाल से स्पर्श करता है। अब यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला स्पर्श करता है, कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। आई बात समझ में? तो 7 जिला हमें लिखना है। ठीक, पहला देखेंगे सिद्धार्थनगर। किनको याद है? बलरामपुर 2 हो गया, 3 लखीमपुर खीरी, 4 महाराजगंज। अच्छा, किनको याद है बता सकते हैं? हाँ, किनको याद है? आप बता सकते हैं क्या? हाँ, नहीं बता सकते? याद करिए भैया, याद करेंगे। यही प्रश्न परीक्षा में आपसे खूब पूछा जाता है। आई बात समझ में? देखिए श्रावस्ती, पीलीभीत, बहराइच। तो कितने जिले हो गए? 7 जिले। ये 7 जिला जो है आपका जो है नेपाल से स्पर्श करता है। इसमें से कोई एक दे देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा बेटा। आई बात समझ में? तो फिर जो है हम लोग कल मिलेंगे अगली वीडियो में, यहीं से आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की जो है परिचय हम देख लिए हैं कुछ ना हल्का फुल्का। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सामान्य जानकारी है आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन जो आज की वीडियो है 100% गारंटी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, धन्यवाद।